कल हमने क्या पढ़ा? 12th क्लास की हिंदी में चैप्टर 15 पार्ट 15 यशोधरा की व्यथा। हमने क्या यशोधरा की व्यथा क्या? जब सिद्धार्थ तपस्या से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले जाते हैं रात्रि के समय यशोधरा को छोड़ के, उस समय की वो जो ऋतुएँ हैं उनके विरह वेदना को इस कविता के माध्यम से जो अनुभव करती उसको व्यक्त किया गया है, जिसमें हमने सबसे पहले कवि परिचय पढ़ लिया और केंद्रीय भाव पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम कविता के अर्थ पढ़ेंगे। सखी बसंत से कहाँ गए वे, मैं उष्मा सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा यहाँ सभी ने बाधा व्यथा सही। तप मेरे मोहन का उद्भव दूर उड़ाता आया है, हाय विभूत रमाने का मैं भी मैंने योग न पाया है। सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा टूट गई वह छाया। मेरा ताप और तप उनका जलता है यह जहरमयी, मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी व्यथा सही। इसमें क्या है? प्रस्तुत काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। ये यशोधरा की व्यथा से लिया गया है। इसमें विरह यशोधरा की विरह व्यथा है जो सखी से पूछ रही है और उसके मोहन उसे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए, सिद्धार्थ को मोहन के रूप में अनुभव कर रही हैं। अब हम इसका कविता। सखी बसंत वे कहाँ गए, यशोधरा अपनी सखी से पूछ रही है, सखी बसंत के समान सुंदर और लुभाने वाले सुख देने वाले मेरे प्रियतम राजकुमार कहाँ चले गए हैं। मैंने ही क्या सहा सभी ने मेरी व्यथा सही है, अर्थात सिद्धार्थ ने मुझे छोड़कर चले जाने से मेरा जीवन नीरस हो गया है। जिस प्रकार बसंत के चले जाने पर नीरसता छा जाती है, प्रीतम के अनुपस्थिति का मैं अनुभव कर सकती हूँ और उनके व्यथन का सहन करना पड़ रहा, उसी प्रकार पीड़ा भी सह रही हूँ। यह सखी को कहती हैं। तप मेरे मोहन का उद्धव दूर उड़ाता आया है। आगे यशोधरा अपने गोपी रूप मैं सिद्धार्थ कृष्ण को स्वीकार करके अनुभव कर रही हूँ। हे उद्धव, यह जो तुम देख रहे हो ग्रीष्म ऋतु के उठने वाली धूल के झोंके नहीं है, वरन मेरे मोहन जो तपस्या में लगे हुए हैं ना, वह उसकी तपस्या से सारा संसार भी जल उठा है और उसी हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। सूखा कंठ पसीना छूटा मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि अंधेरा दिखा टूट गई वह छाया। मेरा ताप और तप उनका, यानी उसी जलन के परिणाम स्वरूप, यानी जहाँ मेरे मोहन तपस्या कर रहे हैं उनकी धूल जो उड़ करके और उनकी हवा द्वारा मेरा आ रही है, वो धूल सूखी हुई है तथा वह वायु मिलकर यहाँ आ रही है। यशोधरा अपनी हार्दिक वेदना को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि कहाँ तो एक और मेरे प्रीतम जो तपस्या कर रहे हैं लीन है उसमें, और दूसरी ओर जिसे तपस्या तो क्या शरीर पर भस्म लगाने का अवसर भी नहीं मिल रहा है, अर्थात मेरे यह भी संभव नहीं है अपने प्रीतम की भांति मैं भी अपने शरीर पर भस्म लगा करके योगिनी न बन जाऊं कहीं। हे सखी, शरीर से पसीना निरंतर बह रहा है और रेगिस्तान में भी सर्वत्र मग मरीचिका दिखाई दे रही है। आतप की तीव्रता झुलस गई है, जिसके कारण यानी ऐसे गर्मी के कारण मेरे चारों ओर, उसके तप के कारण से मेरे चारों ओर आंखों पे अंधेरा छा गया है और दृष्टि गोचर भी नहीं हो रहा है। यशोधरा जाने मेरे प्रीतम अथवा अपनी छाया भी दृष्टि गोचर नहीं हो रही, मुझे खुद की छाया का भी अनुभव नहीं हो रहा। यशोधरा कहती हैं यह तो कठोर पृथ्वी निरंतर जल रही है, उनके तप से जल रही है, गर्मी से तो जल ही रही है पर उनके तप से भी जल रही है, उनके तपन से मैं भी जल रही हूँ। इसके जलन में ग्रीष्म ऋतु कारण नहीं वरन मेरा विरह जनित ताप मेरे प्रीतम का तप का कारण है। वो तो तपस्या करके तप सह रहे हैं, उनके तपस्या का अनुभव भी मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, अब इसका हम क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। विशेष में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में यशोधरा की विरह व्यथा में सूर्य के तपन की वृद्धि का अनुभव हो रहा है। यशोधरा के विरह और सिद्धार्थ की तप साधना का ताप ग्रीष्म की तपन है। यशोधरा को इस बात का दुख है कि उसे अपने प्रीतम की भांति भस्म रमने का भी अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनके वियोग को वो सह नहीं पा रही है। उनकी ग्रीष्म की गर्मी से वही नहीं सारी धरती भी जल उठ रही है। यानी पहले में क्या हमने अनुभव किया है कि यह अनुभव किया है
कि हम उनकी तप को वो भी नहीं सह रही हैं। यानी सिद्धार्थ जी तो तप के कारण से सहन कर ही रहे हैं, परंतु वो भी उनके दुख का अनुभव कर रही हैं, सखी को अनुभव बता रही हैं। अब इसके बाद हम इसका दूसरा वो पढ़ेंगे। दूसरा है, जागी किसकी वाष्प राशि जो सोने में सोती थी, किसकी स्मृति बीच उगे सृष्टि उसी ने बोती थी। किसकी स्मृति के बीच उगे ये सृष्टि जैसे बोती थी, अरे वृष्टि ऐसी ही क्या उसी दया दृष्टि रोती थी। विश्व वेदना की ऐसी चमक उन्हें होती थी जिस किसके भरे हृदय की सत्ता होकर आज बहती थी। मैं वो क्या बोल रहे, कहने का तात्पर्य वहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने ही क्या सहा। यशोधरा अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि सखी को कह रही है, विरह की व्यथा व्यक्त कर रही है कि यशोधरा मैंने अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैंने अपने प्रियतम की अनुपस्थिति को जिस तरह पीड़ा से सहन कर रही हूँ उसी प्रकार पीड़ा सभी सहन कर रहे हैं। यशोधरा कहती हैं कि वह कौन व्यक्ति है जिसके नेत्रों में आश्रु वृष्टि जग उठी है, जो सोने में सो रही थी। उसके कथन का भाव यह है कि मेरा जीवन प्रीतम से मिलने से के समय इतना सुखमय था कि मैंने कल्पना भी नहीं कर सकी थी कि विरह की वेदना इतनी तड़प होती है और मेरे विरह के कारण मेरे नेत्रों में भी आंसू आ सकते हैं। जब वो रहे तो मैं उनके सुख का अनुभव की, आज मुझे अनुभव हो रहा है। किंतु किसकी स्मृति के बीच उगे ये सृष्टि जिन्हें बोती थी। यशोधरा कह रही हैं कि मस्तिष्क में अपने मिलन के सुखद घड़ियों को स्मृति जगाती है। वह कहती हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्मृति के बीच उग आए हैं, जिनका वपन सृष्टि लगातार कर रही थी। उसके कथन का आशय यह है कि आज मेरे मानस पटल प्रियतम से मिलन सुखद का अनुभव चित्र अंकित हो रहा है। मेरे सामने पुरानी बातें उभर कर सामने आ रही हैं और मेरे स्मृति चित्र बड़े और आंसुओं की जो वर्षा हो रही है उसे ही संबोधित करती हुई कहती है, हे वृष्टि जिस प्रकार तू निरंतर आंखों से झर रही है उसी प्रकार मेरे प्रीतम दया दृष्टि हुआ करती थी। यानी जिस प्रकार से तू उनके वियोग में रो रही है उसी प्रकार से इस आंखों में मैंने अपने प्रीतम के सुख को अनुभव किया। जिस प्रकार आज मेरे मन में विरह की टीस उठती है, अरे वृष्टि ऐसी ही दया दृष्टि रोती थी, विश्व वेदना की ऐसी चमक उन्हें होती थी। किसके हृदय भरे की धारा सत्ता होकर आज वही है। कहन जिस प्रकार से मेरे मन में विरह की टीस उठ रही है उसी प्रकार टीस मेरे प्रीतम के मन में भी उठ रही होगी। विश्व मंगल की भावना को लेकर हुआ करती थी। वह प्रश्न करती है कि वह कौन व्यक्ति है जिसके भरे पूरे हृदय की धारा सैकड़ों खंडों में विभक्त होकर बह रही है। यशोधरा के कथन का तात्पर्य यह है कि एक ओर तो मेरे प्रीतम प्रेम से अप्लावित होकर हृदय खंड खंड हो गया और दूसरी ओर मेरे प्रीतम का करुणापूर्ण हृदय विश्व कल्याण की भावना से द्रवित हो उठे हैं। इसमें हम फिर विशेष लिखेंगे। इसमें विशेष में हम क्या डालेंगे कि वर्षा। अब ये अभी तक ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हम पहले उसमें किए थे संबोधित। अब जिस प्रकार से वर्षा बह रही है उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो वो ये अनुभव कर रही हैं कि तो मेरे आंखों से आंसू तो विरह वेदना पे बह रहे हैं। उसी प्रकार से वर्षा भी अपने वर्षा का अनुभव करती हैं कि उसी प्रकार इनका भी आंसुओं की धारा बह रही है। वर्षा ऋतु विश्व में क्या विशेष में, वर्षा ऋतु सिद्धार्थ की करुणा का परिचायक है। वर्षा ऋतु यशोधरा के हृदय के सिद्धार्थ की स्मृति को उत्पन्न करता है। यानी वो जब वर्षा होती है तो अपने प्रीतम को वह याद कर रही है। इसमें प्रसंग में क्या लिखेंगे हम, प्रसंग में लिखेंगे कि वर्षा ऋतु का वर्णन विरह वेदना को सहन करती हुई व्यक्त कर रही हैं। दूसरा है, दया दृष्टि से में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। विश्व वेदना में अनुप्रास है, मानवीकरण अलंकार है और सौंदर्य विद्यमान है और भाषा तत्सम खड़ी युक्त बोली का प्रयोग किया गया है और छदबद्धता और तुकात्मकता का भी वर्णन है। ठीक है बेटा, आज हमने 2 श्लोक पढ़े, उसके बाद हम उसके बाद के 2 श्लोक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड बाय।